मलिक स्टेनो सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज लिखेंगे जनसत्ता संपादकीय डिक्टेशन, जिसकी स्पीड रहेगी 80 वर्ड पर मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी ठीक 5 सेकंड बाद। रेडी, स्टार्ट। संसद में जारी गतिरोध खत्म करने के लिए विपक्ष से बातचीत की पहल करने के दिन ही केंद्र सरकार ने बुधवार को संकेत दिया कि विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 में कोई भी दंडात्मक पूर्वव्यापी प्रावधान नहीं होगा। हालांकि नागरिक समाज और धार्मिक संगठनों ने इस विधेयक को लेकर चिंता जताई है। उनका कहना है कि विधेयक में प्रस्तावित संपत्ति हस्तांतरण से जुड़े नियमों का इस्तेमाल पहले किए गए निवेशों या संपत्तियों पर कार्रवाई के लिए किया जा सकता है। सूत्रों ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि इस एफसीआरए विधेयक को मौजूदा सत्र में पेश किया जाएगा या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि विपक्ष संसद में चर्चा चलने देने के लिए तैयार होता है या नहीं। संसद का मौजूदा मानसून सत्र 13 अगस्त को समाप्त होना है। भारत के कैथोलिक बिशप सम्मेलन के सलाहकार और समन्वयक जोनाथन लाल रे मोरुआटा ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि जब सीबीसीआई प्रतिनिधि मंडल ने गृह मंत्री से मुलाकात की तो हमें आश्वासन दिया गया था कि कानून पूर्वव्यापी नहीं होगा। भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि यह भाजपा का अल्पसंख्यक संगठनों से किया गया वादा है। दक्षिणी राज्य से ताल्लुक रखने वाले एक अन्य भाजपा नेता ने कहा कि उम्मीद है कि एफसीआरए विधेयक के आने से कांग्रेस और अन्य स्वार्थी तत्वों द्वारा फैलाए जा रहे इस दुष्प्रचार का पर्दाफाश हो जाएगा कि यह विधेयक ईसाइयों को निशाना बनाने के लिए है। चिंताएं इस बात को लेकर है कि जब किसी संगठन का एफसीआरए पंजीकरण रद्द, सरेंडर या समाप्त हो जाता है तो विदेशी योगदान से निर्मित संपत्तियों को सरकार द्वारा नामित प्राधिकरण को सौंपने के लिए एक ढांचा तैयार किया जाए। इससे ईसाई संगठनों में चिंता पैदा हो गई है क्योंकि कई चर्च और संस्थान विदेशी योगदान से बनाए गए हैं। हालांकि एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि प्रस्तावित कानून का उद्देश्य संस्थानों के प्रबंधन में निरंतरता सुनिश्चित करना है। यदि उनके एफसीआरए पंजीकरण में कोई रुकावट आती है, अधिकारियों ने कहा कि मूलतः इसका उद्देश्य संस्था के संचालन में किसी प्रकार की रुकावट आने की स्थिति में उसके उचित प्रबंधन को सुनिश्चित करना है। ऐसी स्थिति में एक अंतिम प्रबंधन होगा जो संपत्ति को देखरेख करेगा और यदि बाद में
मूल स्वामी या संस्था वापस आती है तो संपत्ति उन्हें सौंप दी जाएगी। हमारा यह दृढ़ विश्वास है कि किसी भी धार्मिक संस्था का संबंध उस धर्म की परंपराओं के अनुसार होना चाहिए जिससे वह संबंधित है। विधेयक को इसी के अनुरूप तैयार किया गया है। फुल स्टॉप।